न्यूज 18 इंडिया। साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहते थे वो सब अब बंद हो चुके हैं। बीते 10 वर्षों में हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया और इसका परिणाम आप पूरे देश में ऐसे नव्य, भव्य और दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं। एक तरफ हमारे दिव्य तीर्थ स्थल आधुनिक स्वरूप में सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट से नए भारत की नई तस्वीर बन रही है। आज आप देश का ये सबसे लंबा केबल आधारित सेतु गुजरात में देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बना शानदार ब्रिज आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज भी तेजी से काम चल रहा है। असम में भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भी बीते 10 वर्ष में ही बना है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ ऐसे बड़े निर्माण हो रहे हैं। यही आधुनिक कनेक्टिविटी समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो इसका सीधा प्रभाव देश के पर्यटन पर पड़ता ही है। गुजरात में बढ़ती हुई कनेक्टिविटी राज्य को बड़ा टूरिस्ट हब बना रही है। आज गुजरात में 22 सेंचुरीज और 4 नेशनल पार्क हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। आज अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चांपानेर और धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज बन चुके हैं। द्वारका में शिवराजपुर का ब्लू फ्लैग बीच है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे ये हमारे गिरनार पर्वत पर है। गिर वन, एशियाटिक लायन ये हमारे गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के एकता नगर में है। रणोत्सव में आज दुनिया भर के पर्यटकों का मेला लगता है। कच्छ का धोरडो गांव दुनिया के सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में गिना जाता है। नड़ाबेट राष्ट्रभक्ति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चलते हुए गुजरात में आस्था के स्थलों को भी संवारा जा रहा है। द्वारिका, सोमनाथ, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी
ऐसे सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में सुविधाओं का विकास किया गया है। अंबाजी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 52 शक्तिपीठों के दर्शन एक जगह हो जाते हैं। आज गुजरात भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। वर्ष 2022 में भारत आए 85 लाख से अधिक पर्यटकों में हर 5वां पर्यटक गुजरात आया है। पिछले वर्ष अगस्त तक करीब 15.5 लाख पर्यटक गुजरात आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को जो ई वीजा की सुविधा दी है, उसका भी लाभ गुजरात को मिला है। पर्यटकों की संख्या में हो रही ये वृद्धि गुजरात में रोजगार में कुल 4,153 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को देने वाले हैं। जामनगर में देश के सबसे बड़े सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया जाएगा और इसकी तैयारियां इतनी भव्य कर ली गई हैं कि रात में उसे दुल्हन की तरह जैसे सजा दिया गया हो, वो तस्वीर निकलकर सामने आई। सिग्नेचर ब्रिज रंगीन रोशनी में बहुत मनमोहक नजर आ रहा था और इस वक्त गुजरात में वही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसे समर्पित कर देंगे वहां की जनता को। पीएम मोदी आपको ये भी बता दें, जब उनके आज सुबह की शुरुआत होगी तो सबसे पहले बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। गुजरात का जामनगर अरब सागर की लहरों को चूमता हिंदुस्तान का वो शहर जिसे ऑयल सिटी और मैंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी और एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा यही है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में जामनगर की जो साख, जो पहचान और रुतबा है, उसके पीछे एक ही कंपनी और एक ही शख्सियत का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर धीरूभाई अंबानी। एक बार फिर जामनगर की चर्चा इन दिनों जोरों पर है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी करीब है। उनका प्री वेडिंग कार्यक्रम 1 मार्च से 3 मार्च तक जामनगर में ही होगा। ये समारोह पारंपरिक होगा लेकिन इसकी भव्यता और व्यवस्था वर्ल्ड क्लास होगी। भारत समेत दुनिया भर की नामचीन हस्तियां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होंगी। ऐसे में आइए उस शहर के बारे में गहराई से जानते हैं जिसे धीरूभाई अंबानी ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अनोखी पहचान दी।